नमस्कार। क्रोशिए से बना हुआ सुंदर सा एक डिज़ाइन जिसको थालपोश, डॉयली या आप साइड टेबल में मैट की तरह यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट ट्रे, फ्रूट बास्केट जो होती है फलों की, उसके ऊपर कवर की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत आसान ये एक डिज़ाइन है। तो बिगनर फ्रेंडली डिज़ाइन है, आप इसको कैसे भी यूज़ करें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप बुनाई के शौकीन हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप कोई भी धागा ले सकते हैं। ये मेरा गंगा एक्रेलिक यार्न है जिससे मैं बना रही हूँ। ये पहला लूप बनाया, सिंगल धागा है और ये मेरा ट्यूलिप कंपनी का 1.75 mm का क्रोशिए का हुक है। तो ये हम यहाँ पर थोड़ा आपका टाइट और लूज़ कैसा हाथ है उस पर थोड़ा निर्भर करता है। तो मैं 7 बना रही हूँ। ये चेन 4 हो गई, 5 6 7 7 चेन बनी। पहली चेन में जाकर और इसको हम गोल बना रहे हैं। आराम से बन जाता है, हर कोई इसको बना सकता है। 3 चेन ली जो एक डबल क्रोशिया या एक चावल के बराबर हैं। अब उसके बाद ये जो हमारा गोल बना है इसमें हमको डबल क्रोशिया भरने हैं। तो देखिए, वैसे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें 14 डबल क्रोशिया भरकर फिर मिलती हूँ आपको। 2 मैंने कर लिए हैं, यहाँ से ले जाकर ये 3 4 आराम से ये भर जाएंगे हमारे। 14 हमने बनाए और हम देखिए यहाँ पर आ गए आराम से। ये अब हम जो हमारी पहले वाली 3 चेन है उसमें जाकर स्लिप स्टिच से इस राउंड को, सर्किल को हमने बंद कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्टिंग में शुरुआत में 4 चेन लेंगे। क्यों लेंगे वो भी आपको मैं बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये जो है, ये जो ऊपर दिख रही है, इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने एक चेन ली और जो अगली चेन दिख रही है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया। तो ये जो 3 और 1 4 मतलब हमने एक डबल क्रोशिया और एक चेन, इस हिसाब से हमने शुरुआत में 4 चेन ली थी। तो ये फिर से एक चेन ली और प्रत्येक चेन जो दिखाई दे रही है उसमें हम जाकर एक डबल क्रोशिया। तो ये वाला जो राउंड है ये एक चेन और एक डबल क्रोशिया का पूरा राउंड करके फिर मैं यहाँ पर आकर मिलती हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोई झोल नहीं है, बहुत सुंदर ये डिज़ाइन है। आसानी से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर ये बन जाएगा। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। एक चेन बनाई हमने, इस वाली नीचे की लाइन में एक डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ आकर हम देख रहे हैं थोड़ा खिंचाव है, फिर से एक चेन एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे और उसके बाद अब हमारा ये एकदम सही आ रहा है। तो एक चेन बनाकर हम इसको, जो हमारी शुरुआत वाली 4 चेन थी वहाँ जाके हमने बंद करा। तो देखिए हमारा ये जो राउंड है ये एकदम ठीक है, झोल नहीं है। तो दूसरा राउंड पूरा हो गया। अब फिर से 3 चेन ली हमने और इस बार हमको डबल क्रोशिया का ही पूरा राउंड है। तो ये जो हमारी चेन दिखाई दे रही है इसमें जाकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो गैप है, स्पेस है, इसमें जाकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये यहाँ पर जो ऊपर दिखाई दे रही है एक चेन की जगह, उसमें जाकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो समझिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाया और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से ये तीसरा राउंड पूरा करके फिर मैं मिलती हूँ यहाँ पर आकर। ये हम फिर लास्ट में आ गए हैं। तो देखिए जो भी हम डॉयली, थालपोश बनाते हैं उसकी शुरुआत सही होना बहुत ज़रूरी है कि उसमें झोल ना आए, तभी वो आखिर में ठीक बैठता है। तो यहाँ तक आए हैं हम और फिर इसमें से हम एक बार और एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं और अब जो हमारी ये 3 चेन थी इसमें जाकर इसको स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। तो ये देखिए 3 हमारे गोले घूम गए, 3 राउंड हमारे ठीक हो गए हैं। अभी एक और हमको राउंड बनाना है। तो ये सेकंड राउंड के जैसा है। तो 4 चेन्स ली हमने और ये पहली वाली चेन के जाकर इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन ली और अब ये जो जगह है, अगली जो चेन दिख रही है, इसमें जाकर बनाया। तो ये वाला जो राउंड है ये एक चेन और एक डबल क्रोशिया का है। प्रत्येक जगह में ये जो वी जैसे दिखते हैं ना, प्रत्येक में से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया।
तो इस तरह से ये 4th राउंड पूरा करके फिर मैं मिलती हूँ आपको। अब देखिए ये हम लास्ट में आ गए। वैसे ही एक चेन एक चावल, एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर से एक चेन बनाई और यहाँ पर आकर हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर रहे हैं। तो यहाँ तक का ये फाउंडेशन हो गया हमारा, ये तो सही हो गया। अब हमको जो आगे बनाना है उसके लिए जो ये पहली एक लाइन है ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। अब देखिए ये हम लास्ट में आ गए। फिर से हमने आखिरी चेन बनाई और ये 3 चेन में जाकर हमने स्लिप स्टिच से इसको बंद कर दिया। तो ये नीचे का पहला एक फाउंडेशन तो ये हो गई। अब ये जो है हमारे ये 8 हिस्से हैं, ये आप देख रहे हो ना। तो ये अब यहाँ पर हम इसका बंटवारा करेंगे। इस डिज़ाइन का जो पहला सर्किल है वो अब यहाँ शुरू होगा। इसको हमें थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना है। अगर हमारे कुछ स्पेस चावल कम पड़ रहे हैं तो 3 चेन ली हमने और इसी जगह में जाकर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली और यहीं पर जाकर 2 और डबल क्रोशिया बनाए। तो ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ना, ये हमने बनाया है क्लस्टर फूल। अब उसके बाद 2 चेन बनाई और नीचे एक स्पेस छोड़ दिया, अगले स्पेस में जाकर एक डबल क्रोशिया। उसके बाद 2 चेन बनाई और फिर नीचे एक छोड़ दिया और अगले में जाकर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया एक ही खाने में बनाए हैं ये। तो अभी आपको थोड़ी देर में डिज़ाइन एकदम समझ में आ जाएगा। फिर से हम 2 चेन बना रहे हैं, नीचे की एक जगह छोड़ रहे हैं, अगले जो हमारा ये खाना है इसमें जाकर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक छोड़कर अगले खाने में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक ही खाने में, इस तरह से। तो ये मैं करते करते आखिर में जाऊंगी और मुझे ये 8 बार 8 टाइम्स मुझे ये बनाना है ये जो है। तो ये मैं करके यहाँ आकर फिर आपको मिलती हूँ। अब देखिए मेरे ये 7 बन गए हैं और मुझे 8 बनाने हैं। फिर से मैंने 2 चेन ली, एक जगह छोड़कर अगली जगह में एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और यहाँ पर आकर मैंने ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक ही खाने में बनाए। अगर थोड़े बहुत स्पेस, थोड़े बहुत चावल कम ज़्यादा हो रहे हैं तो वो आप गिन लीजिए और थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। एक की जगह 2 छोड़ दीजिए या नहीं छोड़िए, कम ज़्यादा हो रहा है तो ये एडजस्टमेंट करना भी हमें आना चाहिए। अब हम आखिरी बार आए, 2 चेन बनाई और इसमें आकर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब ये 2 चेन बनाई, अभी हम आगे की बात करते हैं, पहले अब देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे 8 बन गए हैं। अब मैं यहाँ पर राउंड बंद नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बार बार राउंड बंद करने में थोड़ा अच्छी बात नहीं है, थोड़ी परेशानी होती है। तो अब हम यहाँ पर ये जो हमारा फूल है इसके ऊपर जाकर हम बना रहे हैं। तो अब हमें फिर राउंड बंद नहीं करना पड़ेगा, हम इस तरह से बनाते चले जाएंगे, घूमते चले जाएंगे, डिज़ाइन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई, ये आपको समझ में आ गई है मेरे हिसाब से। तो अब हम इसके अंदर हमेशा ये जो 2 चावल, एक चेन, 2 चावल, हमेशा इसमें यही बनना है। तो ये 8 जगह हमारा बनेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। अब उसके बाद ये देखिए फिर हमने 2 चेन बनाई और ये जो एक अकेला चावल है इसके राइट साइड में एक डबल क्रोशिया बनाया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया और इसके लेफ्ट साइड में। तो ये हमने 1 के 3 कर दिए। फिर 2 चेन बनाई और ये जो हमारा फूल है, क्लस्टर है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो ये तो बहुत आसान डिज़ाइन है। अब आगे हमें बिल्कुल कोई मुश्किल होने वाली नहीं है और हमारा कोई झोल नहीं आएगा। अब 2 चेन बनाई, इस डबल क्रोशिया के राइट साइड में एक बनाया, इसके ऊपर एक बनाया और इसके लेफ्ट साइड में 3 हो गए। फिर से 2 चेन बनाई और आगे हमने इसी जगह में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये राउंड पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो एक निशान लगा लीजिए, ऊन डाल लीजिए, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं तो हमें अपने आप ही ये दिखाई दे जाता है, हमें समझ आ जाती है कि आगे हमें क्या करना है। अब देखिए ये हम लास्ट में आ गए, 2 चेन बनाई, ये हमारा अकेला चावल वाला आखिरी बार है ये। तो हमने यहाँ पर
राइट एक बनाया, ऊपर एक बनाया डबल क्रोशिया और लेफ्ट में बनाया। अब हमने 2 चेन बनाई, तो ये अब हमें कोई परेशान नहीं होना, कोई टेंशन नहीं लेनी, बस जो दिखता जाए वो करते जाइए। यहाँ पे तो फूल के ऊपर फूल बनाना है, तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया यहाँ से बना लिए। अब इसके बाद ये थोड़ा समझ लीजिए, फिर से 2 चेन बनाएंगे। तो ऐसे मान लीजिए कि एक राउंड जो है, एक राउंड हमारा 2 चेन और 1 चावल का है, ये वाला। तो यहाँ ये जगह दिखाई दे रही है, इसमें 1 चावल बनाया, फिर से 2 चेन बनाई, यहाँ एक और जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर से 2 चेन बनाई और ये फूल के ऊपर फूल बना लिया। ये जो क्लस्टर है हमारा 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया का, तो एक राउंड हमारा इस तरह से जाएगा। और मैं दूसरे राउंड को आपने समझ ही लिया है। दूसरा राउंड ये एक के राइट और लेफ्ट में मिला के 3-3 डबल क्रोशिया वाला दूसरा राउंड है। बस इसी तरह से ये 2 राउंड घूमेंगे। तो ये 1 चावल वाला 1 डबल क्रोशिया वाला राउंड यहाँ पहुँचकर फिर मैं एक बार आपको, और ये इसके 3-3 डबल क्रोशिया वाला होना है, वो मैं थोड़ा सा और दिखा देती हूँ तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ये लास्ट की जगह है हमारी, इसमें हमने 1 अकेला डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई और ये क्लस्टर के ऊपर फूल बना दिया। अब आगे हमको अपने आप ही दिखाई दे जाता है। फिर अब यहाँ पे ये हमारा 1 अकेला डबल क्रोशिया है, तो 2 चेन बनानी है और इसके राइट साइड में 1 बनाया डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 1 बनाया और इसके लेफ्ट साइड में 1 बनाया, फिर 2 चेन ली और इस डबल क्रोशिया के राइट में 1 बनाया, इसके ऊपर 1 और बनाया और इसके लेफ्ट साइड में। तो इसके सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, इसके ऊपर इस तरह से 1 के ऊपर हमने 3 कर दिए। बस फिर से 2 चेन बनाई और यहाँ पर जाकर हम अपना ये जो हमारा 2 चावल 1 चेन की जो जगह है, 2 डबल क्रोशिया 1 चेन 2 डबल क्रोशिया, ये हमने कर दिया। तो फिर अगली बार जब हम आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 अकेला डबल क्रोशिया, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बढ़ रहा है। देखिए ये 1 था, फिर ये 2 हो गए, फिर 3 हो जाएंगे। बस कोई झोल नहीं है और बिल्कुल सीधा एकदम सपाट ये बनेगा आपका। आपको जितना भी बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा बनाते चले जाइए। अभी फ़िलहाल मैं इसको इतने छोटे में ही फाइनल करके आपको दिखाती हूँ, फिर बाद में हम ये आसान सा कंगूरा बना देंगे। आप और भी कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अभी ये मेरा सिंगल क्रोशिया वाला, ये थोड़े से अभी खाने बाकी हैं, तो ये मैं 2 चेन और ये 1 चावल, 2 चेन 1 डबल क्रोशिया करते हुए आ रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी लास्ट में वो आप थोड़ा देख लीजिए। ये आखिरी जगह में मैंने अपना 1 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब मैं यहाँ पर जाकर ये स्लिप स्टिच से इसको बंद कर दूँगी। तो अब 1 चेन ली, इसके बाद मैंने, और ये जो खाना है यहाँ पर जाकर 7 बार 7 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है मेरे को। 3 4 5 6 और 7 बन गए। अगले वाले खाने में जाके इसको बस मैं स्लिप स्टिच से ऐसे बंद कर रही हूँ, 1 चेन बना लेती हूँ, इससे थोड़ा ठीक बैठ रहा है मेरा हिसाब। फिर से 7 1 2 3 4 5 6 और 7 बने। अगले इसमें जाकर और ये बंद कर दिया, 1 चेन बना लीजिए। तो बस इस तरह से ये मैं बनाकर ये फाइनल कर लूँगी अपना। यहाँ पर आएंगे आप तो इसको भी आप देखते जाइए और आराम से बन जाता है हर जगह। लीजिए ये मेरा बनकर तैयार है। लास्ट में आकर इसको यहाँ पर हमने बंद कर दिया, स्लिप स्टिच से बंद कर दिया, तो ये हमारा सुंदर सा किनारा बनकर तैयार हो गया। तो इस डिज़ाइन को आप कहीं भी यूज़ करें, टेबल मैट की तरह करें या तो फ्रूट ट्रे कवर की तरह करें। डॉयली का ये सुंदर सा डिज़ाइन आपने कहाँ यूज़ करा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।